समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। समीकरण क्या चीज़ है, क्या उसका पहचान है। यह समीकरण जो है मैथ में 4 क्लास से 10-12 इंटर तक ये जरूरी होता है। इसलिए मैं सोचा आज आप लोगों को समीकरण के बारे में बताऊं कुछ। तो ये समीकरण है क्या चीज, जिसको इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं समीकरण। कैसे हम पहचानेंगे किसी मैथ का पहचान क्या है जो ये समीकरण है? तो उसका एक ही पॉइंट है हर जगह, किसी भी समीकरण में उसमें एक अज्ञात राशि होता है। एक अज्ञात राशि होता है, यही पहचान है समीकरण का। और उसमें बराबर का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। और बराबर चिन्ह के बाद जो भी डिजिट हो, ये है समीकरण का पहचान। तो किसी भी अज्ञात राशि को मालूम करने के लिए हमें समीकरण की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए हम लिखते हैं x + 4 = 6। यह समीकरण है। कैसे है समीकरण? इसमें अज्ञात राशि ये x है, x अज्ञात राशि है। अज्ञात का अर्थ ये हुआ x का यहाँ कौन सा मान देंगे जो इक्वल हो जाएगा। सामने में इक्वल, ये बराबर का चिन्ह है। अज्ञात राशि इसमें x है, तो अज्ञात राशि में हम कुछ भी मान सकते हैं। x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, चाहे x माने, चाहे y माने, z माने, m, n, n, कोई भी लेटर हम मान सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन एक बात है, इंग्लिश में भी हम हिंदी में मान सकते हैं। हिंदी में भी कोई अक्षर हम मान सकते हैं। हम क, ख, ग, कुछ, ट, प कुछ भी मान सकते हैं, हिंदी में भी मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी इंग्लिश जो है, मैथ जो है, आप लोग को ये मालूम होगा, ये रोमन में लिखा गया है। मैथ में हम लिखते हैं, हमारी जो लिपि है उसमें लिखते हैं देवनागरी और रोमन। तो मैथ हम लोग रोमन में लिखते हैं। तो रोमन में लिखते हैं, इसलिए में ज़्यादातर है इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इंग्लिश लेटर का, एक्स, वाई, जेड इस तरह से प्रयोग करते हैं। कोई भी आप लेटर लिख सकते हैं, कोई भी लेटर इंग्लिश का कोई भी लेटर लिख सकते हैं, वो अज्ञात राशि। ठीक है। इसके बाद इसमें इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन, बराबर का साइन होता है इसमें। और इसके बाद और सब चिन्ह है, प्लस होता है, माइनस चिन्ह होता है, डिवीजन होता है, मल्टीपल होता है। 4 चीज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़, एडिशन, घटा, सब्ट्रैक्शन, भाग, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, गुना। ये 4 चिन्ह होता है। ठीक है। तो ये समीकरण है। अब इसका नियम क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम 2 विधि से सॉल्व करते हैं, 2 विधि से सॉल्व करते हैं। और एक और विधि है जिसको कहते हैं ओरल। ओरल का अर्थ होता है मौखिक। ओरल का अर्थ क्या होता है? मौखिक। तो 3 विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको बना सकते हैं कितने विधि से? 3 विधि से बना सकते हैं। अब देखिए, एक होता है वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि का ये अर्थ हुआ, जैसे x का मान लीजिए हम यहां लिखते हैं 1,
x का मान लिखते हैं 1 और ये प्लस है 4 इक्वल टू इधर 6 है। क्या 1 + 4 6 हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो इसको हम क्रॉस करते हैं, यानी ये बराबर नहीं है। चलिए अब x का वैल्यू लिखते हैं 2 और यहां देते हैं प्लस, ये क्या है 4 इक्वल टू क्या हुआ 6। तो इधर भी हुआ 2 और 4, 2 और 4 6 हुआ, इधर भी है 6। तो इसका मतलब हुआ x का वैल्यू कितना आया? 2 आया। इस मेथड से जो बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? भूल विधि। इसको कहते हैं भूल और प्रयास विधि। भूल और प्रयास विधि से कहा गया। इस विधि से भी शुरू के प्रारंभिक क्लास में बच्चों को इस तरह से बताया गया है। तो इस विधि में हमको समय लगता है। इस तरह से मान लीजिए एक छोटा सा है, लेकिन इससे एक लंबा हो तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। कभी जोड़ना पड़ेगा, कभी घटाना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो ये एक विधि हुआ। दूसरा विधि हुआ, हम इसको एक सॉल्व करते हैं। इसका नियम क्या है? जैसे देखिए, इसमें अज्ञात राशि x है और इधर ये डिजिट है, अंक है, जिसको नंबर बोलते हैं। ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, कोई नंबर है। तो इसको हम चाहे जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुना करेंगे, चाहे भाग करेंगे। तो किसको करेंगे? संख्या को संख्या से करेंगे, संख्या को संख्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो नंबर है इसको दूसरे साइड ले जाते हैं। जैसे ऐसे x, अब इक्वल का ये साइन दे दिए, ये जो नंबर है वो लिख दिया। इसके बाद ये लेफ्ट साइड जो है, तो इधर प्लस का साइन है तो उस साइड जो जाएगा राइट साइड, ये हुआ लेफ्ट है, ये हुआ राइट, ये हुआ बायां, वो हो गया दायां, दोनों साइड हुआ। तो इसको जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये 4 है, ये लिख देंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया? अब 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना हुआ? 2। देखिए निकल गया। तो इस विधि से x का वैल्यू 2 निकल गया और इस विधि से भी x का वैल्यू 2 निकल गया। तो ये हुआ भूल और प्रयास विधि। कौन विधि? भूल और प्रयास विधि। इस विधि से भी हम अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। अब है यहां, ये है जो लेफ्ट और राइट, बायां और दायां भाग में जो नंबर है, क्या है? नंबर है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं, माने बाएं साइड से उसको दाएं साइड लिखते हैं। लेकिन ये नियम नहीं है बाएं से हम दाएं, हमको जरूरी जैसा होगा हम दाएं को बाएं भी लिख सकते हैं। बाएं साइड में जो नंबर है उसको दायां साइड में ये भी लिख सकते हैं, या जो दायां साइड में उसको बायां साइड में। ये नियम नहीं है जो हम इसको उधर ही लिखेंगे, दोनों नियम है। हम किधर किसी साइड से किसी साइड में लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन जरूरी जैसा होगा वैसा करना पड़ता है, इतना ही ध्यान रखना। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है, अगर प्लस का साइन है बायां भाग में, बायां साइड जो है लेफ्ट साइड में, अगर प्लस का साइन था राइट में, उसका साइन पर ध्यान रखना। मेन इसमें साइन है, चिन्ह। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। सीधा बात, इतना ख्याल रखना इस इक्वेशन के लिए। प्लस है नंबर में, उसको दूसरे साइड लिखें तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर इधर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। पहले इसके बारे में मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए x - 7 इक्वल टू 14 है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस है ना। तो अब इस 7 को उस साइड लिखेंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। प्लस का साइन क्या हो गया? माइनस। इतना ख्याल रखना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये -7 है तो इसको कैसे लेंगे? x लिख दिया, यहाँ ये इक्वल का साइन दे दिया, ये 14 लिख दिया, और ये -7 है तो साइन इसका प्लस दे दिया और ये 7 को लिख दिया। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 14 और 7 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 21 हुआ, लिख दिया, ये हो गया। तो ये ख्याल रखना साइन का, कोई साइड हो, चाहे बायां साइड हो चाहे
दायां, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। बस ये ख्याल रखना है, किसी साइड से हम लिखेंगे, बायां साइड है उसको दायां साइड लिखेंगे तो उसका साइन चेंज करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस था तो क्या लिख दिए प्लस। चलिए अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। आगे अब ये है, अगर गुना हो, साइन में गुना भी होता है और भाग भी होता है ना, तो गुना और भाग हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए है, मान लीजिए हम लिखते हैं इक्वेशन, समीकरण 2x इक्वल टू, मान लीजिए हम 10 लिखे, अब ये 10 है, ये भी इक्वेशन है, ये भी क्या है, क्योंकि अज्ञात राशि इसमें x है ना और बराबर का साइन है ना, इक्वेशन है, समीकरण है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम जो बताएं बात, ये जो संख्या नंबर है 2 और इधर नंबर कौन है 10 है, तो 2 को उस साइड लिखना है, नियम से वही है, 2 को दाएं साइड लिखना है, तो हम यहाँ लिख दीजिए, x को लिख लिए और इस साइड क्या 10 है लिख दिए, ये 2 को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर जब गुना रहेगा बाएं साइड क्या रहेगा गुना, तो दायां साइड भाग हो गया, ये याद रखना, बायां साइड गुना है उसको दायां साइड लिखेंगे, यानी ये बराबर के चिन्ह के बाद लिखेंगे, इतना ही ख्याल रखना, बराबर के चिन्ह के बाद लिखेंगे, तो गुना है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, क्रॉस करते हैं, तो 2 पंचे 10, तो x का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब यहाँ x का वैल्यू 5 देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, बराबर हो गया। तो याद रखना है जो गुना है उसका भाग हो जाएगा, बच्चे भी इस बात को जानते हैं, ये नियम है इसका। अब जो भागा है वो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, भागा जो क्या हो जाएगा गुना। जैसे आप कुछ लिखिए, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं x/3 है इक्वल टू मान लीजिए 8 है, तो क्या करेंगे x लिख दिया, इक्वल का साइन दे दिया, और ये 8 है इसको लिख दिया। अब ये 3 को उस साइड लिखेंगे, किसको 3 को, इसको 8 है नंबर है ना ये, तो 3 इधर क्या है भाग है ना, भाग समझते हैं ना, ये नीचे में भाग होता है, तो इधर क्या हो जाएगा गुना, तो 3 8 में क्या हो जाएगा गुना होगा, तो कितना हो गया ये 8 या 24, ये हो गया। तो बस समीकरण में इतना ही नियम ख्याल रखना है, बस ये क्रिया जो जानते हैं तो उसको कभी ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ही नहीं, समीकरण जो दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें ये देखना है हमको, जो यहाँ जो है समीकरण में बराबर से पहले इधर जो नंबर है, नंबर माने संख्या, नंबर माने क्या हुआ संख्या। देखिए नंबर बहुत जगह आया है, यहाँ मान लिया x है, इसमें 4 है, और दूसरा हम माइनस में दिए, यहाँ लिखे हैं कहाँ है x-2 कहाँ लिखे थे साइन, हाँ यहाँ है, यहाँ है माइनस है, तो इस नंबर को इधर लिखे है ना, कहीं मल्टीपल है गुना है, यहाँ देखिए 2x, हाँ 2 और x का मतलब 2x में क्या है गुना है, क्या है गुना है, तो 2 को उधर हम लिखे तो क्या लिखे भाग दे दिए, और जो भाग था वो इधर लिखे दाएं साइड क्या हो गया गुना। इतना ही याद रखिए, समीकरण कहीं गलती नहीं होगा, ये मेन नियम याद रखना है। किसमें समीकरण के लिए, कोई भी समीकरण हो, बड़ा से बड़ा हो छोटा से छोटा हो, उसके लिए ये नियम हमेशा याद रखना साइन का। भाई 4 नियम है, कहीं समीकरण में चिन्ह जो होगा साइन होगा 4 ही होगा, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो इंटू होगा जिसको गुना बोलते हैं, या भाग होगा, 4 होगा। तो इसको याद रखना है। इसके बाद आगे क्रिया जो हम जानते हैं मैथ का जो क्रिया है ना, भाग देने का या काटने का, क्रॉस करते हैं ना काटते हैं ना, या भाग, इसी को भाग ही कहते हैं, भाग दिए काट कर इतना हुआ लिख देते हैं। तो ये समीकरण का यही धीरे धीरे आगे जो है इसका विस्तार रूप होते जाता है। क्या होता है विस्तार रूप हो जाता है। लेकिन नियम यही है, जो प्रोसेस हम बताए हैं ये देखना है, संख्या को देखना है। किसको संख्या, इसको नंबर बोलते हैं संख्या। जैसे ये 4 है, ये 6 है, ये 4 और 6 है, 4 को उधर क्यों ले गए
अब ये सवाल उठता है, आप क्यों 4 को इधर ले जाएंगे, 4 को हम उधर क्यों ले जाएंगे, दाएं साइड क्यों ले गए, इसलिए ले गए जो 6 के साथ और ये 4 के साथ जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, इसलिए हम उस साइड ले गए। इधर बचा कौन, अकेला x, अकेला कौन बचा, x बचा। ये अकेला जो x बचा तो इसी को हम क्या किए, उस साइड ले गए। कौन साइड ले गए, वो साइड ले गए और इसको क्या किए, सॉल्व कर दिया। तो ये है समीकरण। अब इसको हम आगे कुछ विस्तार में, समीकरण का ही रूप बहुत होता है ना, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब आगे से हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं 2x - 5 = 9 लिख दिया, ठीक है। अब यहां देखिए, ये भी इक्वेशन है, समीकरण है। पहचान क्या है समीकरण का आपके सामने में, इसमें x है, कौन है, x है, अज्ञात राशि है। इसी x का जो है मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो अब देखिए, हम जब स्टेप बताए हैं, अब यहाँ ये भी समझना है क्या। अब इसमें 5 है, नंबर कौन है इधर, 5 और 2 भी है, 5 भी और 2 भी है। अब देखिए यहाँ क्या करना है। अब हम जो नियम बताए हैं, इस साइड जो नंबर है, इधर केवल नंबर है, क्या है इधर, इधर भी संख्या है, इधर भी संख्या, इधर भी है। इन दोनों में 2 और 5 में किसको हम दाएं साइड लिखेंगे, अब इसके बारे में हम बता रहे हैं। दोनों है, नहीं है, तो यहाँ अब हम किसको इस साइड लिखेंगे, इसके लिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले अज्ञात राशि के साथ जो है, मैं बता रहा हूं, अज्ञात राशि माने अक्षर के साथ जो नंबर है, किसके साथ, अक्षर के साथ जो नंबर है, उसको पहले दूसरे साइड नहीं लिखना है, दूसरे साइड याद रखना है। क्या याद रखना है, जो अक्षर के साथ नंबर है, संख्या है ना, इसको हमको पहले दूसरे साइड लिखना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अक्षर के साथ है। किसके साथ है, अक्षर साथ का अर्थ क्या समझे, ये जो लेटर है इसके साथ 2 गुना है, ये 2 जो है, 2 जो है x के साथ क्या है, गुना है, इसलिए इसको हम नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे इसको भी, जो अभी बता चुके, इससे पहले बताया है ना, दाएं साइड ले जाना है उसको। तो फर्स्ट स्टेप में हम किसको ले जाएंगे, ये 5 को। क्यों, फ्री अभी क्या है, फ्री है। तो देखिए बता रहा हूं, तो यहां पहले हम क्या लिखेंगे, ये 2x लिख दिया। इसके बाद हम बताए इक्वल देंगे, क्यों 5 को तो इधर लिखना है ना, 5 को इस साइड लिखना है, तो ये इक्वल देंगे, बराबर का चिन्ह जिसको बोलते हैं, इक्वल का चिन्ह देंगे, बराबर दे दिया। और ये नंबर लिखना है, बताया इससे पहले भी नियम, जो क्या लिखना है, ये नंबर को लिखना है, ये नंबर लिख दिया। अब इसके बाद ये 5 को इधर लिखेंगे तो साइन देखिए क्या है, माइनस, तो इधर क्या माइनस देकर लिखेंगे, नहीं प्लस, तो यहाँ प्लस दे देंगे और ये 5 लिख देंगे। पहला स्टेप ये हो गया, फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप हुआ ना। अब हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको ये 2x लिखते हैं और इसको ये कितना हुआ, अब तो इसको सॉल्व कीजिए, वो 9 अब 5 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया, 14 हुआ। तो हम क्या लिख दिया, यहाँ 14 लिख दिया, 14 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर इस नंबर को अब 2 को उधर ले जाना है, लास्ट है ये, क्या है, लास्ट, अंतिम में स्टेप में इसको भी ले जाना है, इधर इस साइड लिखना है 2 को। तो क्या करेंगे, x लिख दिया इक्वल टू, बताइए इसके बाद क्या लिखेंगे, ये 14 लिख दिया। अब इसको 2 को, अभी इससे पहले बताया हूं मैं तुरंत, क्या बताया, ये तो यहाँ गुना है, 2x में क्या है, गुना है, तो 2 इधर जाकर जो गुना थोड़े देंगे, क्या देंगे, भाग। तो भाग कहाँ लिखा था, ऐसे बट्टे जो लाइन देते हैं, ये 2 को नीचे लिख देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बात बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, जैसे ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी, ये 14 हुआ नहीं,
ये डिवीजन भाग का साइन दे देंगे और ये क्या लिखेंगे 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक ही वैल्यू हुआ। अब क्या करते हैं, एक ही बात हुआ, यहाँ क्या करते हैं 2 से इसको हम काटते हैं, कितना बार में कटता है 7 बार में। यहाँ अभी 14 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे ऐसे बच्चा की तरह, ऐसे ऐसे भाग देंगे ना 14 में, तो कितना आएगा, कट गया 7 आया, इक्वल है। तो इसलिए x इजकल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो इसमें हम देखेंगे इसमें कितना स्टेप को लेना पड़ा, 2 स्टेप। क्यों 2 स्टेप लिए बताइए। और आगे चल करके आगे नहीं जल के और स्टैंडर्ड में ज़्यादा स्टेप में तो हमको इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बड़ा बड़ा कंपटीशन में थोड़े इतना स्टेप करेंगे, लेकिन अभी हम प्राइमरी स्टेप में बता रहे हैं, है ना, जो कैसे हम बनाएंगे, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं इसको, इसलिए यहाँ से हम शुरू किए हैं। तो इसको जो 2 स्टेप क्यों करना पड़ा, 2 स्टेप क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि यहाँ जो है नंबर भी अलग अलग है, किसके साथ है, अज्ञात राशि के साथ भी है, यहाँ भी है, अलग अलग है। इसलिए पहला स्टेप में इसको एकदम लिखें इस साइड, और दूसरा स्टेप में इसको हम फिर लिखें, सॉल्व कर दिए, है ना। लेकिन नियम तो वही है जो बताएं शुरू में। क्या बताएं, जो लेफ्ट साइड माइनस हो तो राइट साइड क्या होगा प्लस, बताएं ना इससे पहले। और जो लेफ्ट साइड प्लस है उसको लेफ्ट साइड लिखें तो क्या हो जाएगा माइनस, बस इतना ही याद रखना है। जब वे साइड चेंज करेंगे, प्लस साइन है तो उसको माइनस साइन देकर लिखेंगे, माइनस साइन है तो प्लस, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि साइन अगर हमारा गलत हो जाएगा तो मैथ क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना, कोई ज़्यादा इसमें नियम नहीं है, इतना नियम ख्याल रखेंगे तो किसी भी इक्वेशन को, समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये समीकरण की जरूरत पड़ती है अज्ञात राशि में। ये तो अभी समीकरण दिया हुआ है, कभी कभी हमको समीकरण बनाना भी पड़ता है, समीकरण बनाना भी पड़ता है। बहुत से ऐसे मैथ होते हैं भाषा में होते हैं, जिसको कहते हैं वर्ड्स में होते हैं, तो उसको हमको इस समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है, तब सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से समीकरण की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे आगे और बढ़ेगी, लेकिन उसका जो बेस है, जो नियम है वो यही है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रिया, भिन्न जो होता है ना, भिन्न में भी पढ़े हैं, तो सारी क्रिया इसमें भी आता है, तो उस तरह से हम करते हैं, नियम वही है। लेकिन इतना नियम जो बताए चिन्ह का, चेंजिंग, बदलने का नियम, इसको ख्याल रखना है। तो हमें इसको याद रखना है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा दूसरे साइड में, या इस साइड भाग है उसको दूसरे साइड में लिखेंगे तो गुना हो जाएगा। इस बात को हमेशा ख्याल रखना है इक्वेशन में। और समीकरण का ये रूप जो है, हाँ, और एक बात ये भी बता रहे हैं, यही इक्वेशन का बड़ा रूप भी होगा। बड़ा रूप क्या होगा, आगे क्लास में ऐसा आप देखेंगे। जैसे यहाँ इसमें एक अक्षर है, अज्ञात राशि एक x है, कभी कभी 2 अक्षर भी होगा। क्या होगा, 2 अक्षर भी, जैसे x भी या y भी है, तो कितना अक्षर हो गया, 2 अक्षर होगा। तो समीकरण में 2 अक्षर भी होगा। आगे चल करके 3 अक्षर भी होता है, x y z, 3 अक्षर का भी समीकरण होता है। तो इस तरह से समीकरण में अज्ञात राशि अक्षर जो है ना, जैसे जैसे हमको होता है बहुत का मान निकालना होता है कि नहीं, तो उस तरह से अज्ञात राशि जो अक्षर की संख्या बढ़ती जाती है, और उसका नियम बेस यही है। इस तरह धीरे धीरे समीकरण का रूप जो है ना बनाने का जो है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम समीकरण में, इसका नाम भी हुआ, तो कौन समीकरण हुआ, ये हुआ एक चर वाला समीकरण। कौन हुआ जी, एक चर वाला। हिंदी में इस समीकरण का नाम हुआ क्या, एक चर वाला समीकरण। क्या हुआ, एक चर वाला माने क्या हुआ, एक अक्षर। कितना अक्षर हुआ जी,
अगर दो अक्षर रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? द्विचर वाला। क्या नाम होगा? द्विचर वाला। तो एक चर वाला को वही कहते हैं, एक चर वाला वन वेरिएबल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल, एक चर वाला। और दो चर है, दो अक्षर है, तो टू वेरिएबल। क्या नाम होगा? टू वेरिएबल। तो अभी शुरू क्लास में बच्चे को प्रारंभिक में एक चर वाला है ना सीखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम दो चर वाला भी समीकरण बनाने के लिए सीखते हैं। लेकिन सबका बेस या और नियम जो है, जो चिन्ह के बारे में बताए हैं, यही है कि नहीं? इसके बाद तीन चर वाला बताया मैंने अभी, तीन चर वाला भी समीकरण होता है, चार चर वाला भी समीकरण होता है। इस तरह से समीकरण का रूप जो है विस्तार होते जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को मैंने जो बताया आज समीकरण के बारे में, उसका बेस क्या है, उसी के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर मिलेंगे। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने जो भी, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।